दोस्तों हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 4.2 यानी 4.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पूरे बना चुके हैं। तो अब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं का हल कीजिए। तो उदाहरण जो था एक, उसमें दिया गया सवाल था जो कि यहाँ पे देख सकते हैं हम लिखे हैं, यही है उदाहरण का सवाल। इसे हम लोग को सॉल्व करना है। तो क्या है इसमें कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों के पास टोटल मिलाकर के 45 गो कंचे हैं और दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो और दोनों जो है 5-5 कंचा खो भी देते हैं। तो अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। खोने के बाद जो संख्या दोनों के पास बचा है और दोनों को जो गुना करेंगे तो 124 आता है। ठीक है, तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। शुरुआत में उन लोगों के पास कितने कंचा था, मतलब जॉन के पास कितना था और जीवंती के पास कंचा कितना था। तो देखिए इसको बनाने के लिए हम पहले मान लेंगे, ठीक है, या हम जो दिया गया है उसे हम लिख लेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखिए क्या दिया गया था, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कंचों की संख्या 45 है। आप यहाँ पे देखेंगे सवाल में कि यहाँ पे है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के कंचे कितने हैं, 45 है। तो इसे हम लोग लिख लिए हैं। इसके बाद है कि जॉन के पास जो कंचा है वो हमको नहीं पता है, या जीवंती के पास कितना कंचा है वो नहीं पता है, लेकिन हमको टोटल पता है कि टोटल दोनों मिलाने पे 45 होता है। तो इसलिए हम क्या मानेंगे कि जॉन का जो है ना कंचा, उसको हम लोग एक्स मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखे हैं माना कि जॉन के पास कुल कंचों की संख्या, यानी शुरू में जो संख्या है जॉन के पास कितना है, एक्स है। ठीक है, अब जीवंती के पास कितना होगा, देखिए हम यहाँ पे जॉन और जीवंती दोनों को मिलाने पे होता था 45 गो, लेकिन अगर जॉन का एक्स है तो जॉन कहेगा कि मेरा कंचा वापस दो। तो अब यहाँ 45 में से क्या कर देंगे, एक्स को हम घटा देंगे। तो यहाँ पे जो 45 के पास बचेगा वो किसका संख्या बचेगा, मतलब किसको कंचा बचेगा, तो वो बचेगा जीवंती के पास जो टोटल कंचा होंगे वो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, टोटल कंचों में से यानी 45 कंचों में से एक्स कंचा यानी जॉन का कंचा क्या कर दिए हैं, वापस कर दिए हैं, घटा दिए हैं। तो इसीलिए ये हो गया जीवंती के पास के कंचों की संख्या। अब देखिए यहाँ हो गया 45 माइनस एक्स, ये जीवंती के पास के हो गया और एक्स के पास के हो गया है, जॉन के पास हो गया है। ठीक है, अब दोनों जो था 5-5 कंचा खो दिए थे। तो यहाँ पे देखो अब 5-5 कंचा खोने के बाद तो देखिए 5 कंचा जॉन जो था वो खो दिया। तो पहले एक्स था इसके पास, तो एक्स में से 5 खो दिया, तो 5 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या हो गया है, जॉन के पास कंचों की संख्या यानी 5 गो खोने के बाद तो एक्स माइनस कितना 5, ये जॉन के पास बचा है कंचा की संख्या। ठीक है, अब जीवंती के पास देखिए, जीवंती के पास कितना था, 45 माइनस एक्स था। अब इसमें से 5 गो खो दिया वो, तो देख लीजिए यहाँ पे 45 माइनस एक्स माइनस 5, क्योंकि माइनस 5 इसलिए क्योंकि खो गया है वो ना, इसलिए। अब घटा दिए 45 में से 5 कितना बच गया, 40। तो यहाँ पे हो गया 40 माइनस एक्स। तो ये दोनों उसके पास अब बचा हुआ है 5-5 खोने के बाद। अब ये भी बोला था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 124 है। यहाँ क्यों, देखिए ध्यान से, दोनों जो संख्या बचा हुआ है खोने के बाद वो दोनों गुना करेंगे तो कितना आएगा, 124 आएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने इसे लिख दिया है। अब इसके बाद देखिए दोनों संख्या गुना करेंगे, दोनों संख्या मतलब क्या, जो जॉन के पास है वो कंचा और जो जीवंती के पास जो कंचा बचा है वो कंचा, दोनों संख्या को गुना करेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा 124। ठीक है, तो जॉन का कितना था, एक्स माइनस 5 खोने के बाद, याद रखिएगा खोने के बाद 5 गो, और जीवंती के पास कितना था, 40 माइनस एक्स। अब दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 124। इसलिए लिख दिए हैं। तो पहले गुना करना है इसे, तो इसे हम लोग गुना करते हैं। देखिए ये एक्स से किस में गुना करेंगे हम, ये 40 माइनस एक्स में। तो शुरुआत किस में, 40 में करेंगे, तो एक्स और 40 में गुना करेंगे। यहाँ देख लीजिए एक्स और ये 40 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 40 एक्स आएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 40 एक्स, ये हो गया गुना। अब देखिए माइनस एक्स में करेंगे तो यहाँ माइनस है, राइट, यहाँ एक्स के पास माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस लिख लेंगे। अब एक्स से ये एक्स में गुना होगा। ठीक है, एक्स और एक्स में गुना होगा इस तरह से। तो एक्स एक्स में गुना होने पे क्या होता है, एक्स स्क्वायर, यानी एक्स पे पावर 2, क्योंकि एक एक्स यहाँ है एक एक्स यहाँ है तो एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर। ये हम एक्स से गुना कर लिए 40 माइनस एक्स में। अब किससे करेंगे, तो ये 5 से करेंगे। तो 5 क्या में है, माइनस में है, इसीलिए यहाँ पे हम लिख लेंगे माइनस। ये 5 और 40 में जब गुना होगा तो कितना आ जाएगा, तो 200 हो जाएगा।
तो यहाँ पे 200 हमने लिख लिया। अब देखिए ये x में गुना करना है तो ये x का साइन क्या है, माइनस है। ये 5 में गुना करना है तो 5 का साइन क्या है, माइनस है। तो 2 को माइनस का साइन होता है तो उसके बदले क्या लिखते हैं, प्लस। और ये 5 और x में गुना होगा तो कितना आ जाएगा, 5x। देख लीजिए 5 और x में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5x आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5x। अब बराबर, देखिए बराबर 124 है तो इसे भी लिख लेंगे हम लोग बराबर 124। तो इस तरह से अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो पावर वाला है पहले इसे लिखेंगे। तो पावर में यहाँ यही बर है एक्स स्क्वायर, तो इसको पहले हम लोग लिख लेंगे। ये क्या में है, माइनस में है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद एक्स वाला लिखेंगे तो एक्स वाला यहाँ 40x है, यहाँ पे एक है 5x है। ठीक है, दोनों का साइन क्या है, प्लस प्लस है, क्योंकि 40 का निशान यहाँ है प्लस में, इसका निशान यहाँ है प्लस में, तो दोनों जुड़ जाएगा। 40 और 5 कितना हो जाएगा, 45। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग प्लस में 45x। ये हो गया। अब देखिए अंक वाला यहाँ पर है माइनस 200 है, तो इसे भी हम लोग लिख लेंगे माइनस 200 बराबर 124, तो बराबर 124 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये जो 124 है इसको भी ये 200 तरफ ला लेंगे, बराबर किस तरफ ला लेंगे, तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये जो बाकी है वैसे ही उतर जाएगा। ठीक है, तो इसे हम उतार देते हैं। ये 124 प्लस में है तो इधर आकर के इसका साइन चेंज हो गया, माइनस हो गया 124, और उधर क्या बचा, 0 बचा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों क्या होगा, जुटेगा, क्योंकि दोनों का साइन क्या है, सेम है। यहाँ पे माइनस, अब इसे जो है बाकी सब उतार देंगे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब ये दोनों निशान में एक ही है तो जुटेगा, तो 200 और 124 कितना हो जाएगा, 324, और उधर 0 है तो उधर 0। अब देखिए एक यहाँ पे और भी है कि जो एक्स स्क्वायर है वो माइनस में है। ठीक है, तो इसको माइनस से हम लोग कॉमन कर लेंगे, मतलब ये कि इधर का जितना साइन है ना वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, कैसे चेंज होगा, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में था तो माइनस से कॉमन कर लिए तो माइनस यहाँ हट गया, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 45x है तो ये 45 से x रहेगा, इस सब में कोई चेंजेस नहीं। माइनस है तो क्या हो गया, यहाँ पे आकर के प्लस हो गया। ठीक है, और 324 है तो यहाँ पे 324 बराबर 0। ठीक है, अब जो अंदर है ना इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसे लिख लेते हैं एक बार अच्छे से, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए जो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग बनाए थे, यानी गुणनखंड विधि से इसे सॉल्व कर देंगे तो ये बन जाएगा। क्या करते थे, यहाँ और ये जो यहाँ है 100, इसे गुना करते थे तो कितना आएगा गुना करने पे, तो ये आएगा 324। ठीक है, अब क्या देखते थे कि 324 कितने के पहाड़ा में आएगा, यानी इसका गुणनखंड कितना होगा, तो ये होता है 36 गुने 9। ठीक है, इसे अब गुना करेंगे तो कितना आएगा, 324, और इसे जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमें कितना आना चाहिए, ये 45 यहाँ आना चाहिए। तो देखिए इसे जोड़ रहे हैं तो आ जा रहा है 45x, यानी 45, तो इसीलिए हम इसको ही लिखेंगे वहाँ पे। तो जो शुरुआत में है इसे क्या करते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं, ये माइनस है तो ये माइनस हो गया है। अब यहाँ पे 36 है ना, तो यही हमको लिखना होगा 36। अब इसका साथ में x है तो इसलिए यहाँ पे x बैठाए हैं। अब देखिए 36 और 9 को जोड़ना है, लेकिन यहाँ 36 माइनस में हो गया है, तो इससे क्या साइन देंगे हम, यहाँ 9 को जो ये जुटेगा, तो दोनों को जोड़ने के लिए दोनों सेम साइन होना चाहिए। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस बैठा दिए ताकि जुट जाए। अब यहाँ प्लस 324 है तो इसे भी लिख लेंगे हम लोग प्लस 324। यहाँ देख रहे होंगे कि जो शुरू वाला है वही सेम है, जो लास्ट वाला है वही सेम है, केवल बीच वाला यहाँ पे चेंज हुआ है। इसे दो भाग में घेर लेंगे, तो इसे हमने दो भाग में घेर लिया। अब देखिए इसे कॉमन करना रहता है। ठीक है, तो इसे कॉमन करेंगे। यहाँ देखिए कॉमन उसी से होता है जो दोनों में हो, तो यहाँ पे अंक मेरा नहीं है तो ये अंक से कॉमन नहीं होगा क्योंकि दोनों में होना चाहिए था। तो यहाँ एक से यहाँ एक से है, यानी एक से ये कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे एक से हम इसको कॉमन करेंगे। यहाँ पे दो एक्स है ना, यानी एक्स स्क्वायर है, तो एक एक्स से कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ एक एक बचेगा, क्योंकि एक में से एक कॉमन हो जाएगा तो एक बचेगा, माइनस का माइनस, यहाँ एक्स एक्स से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे केवल 36। तो 36 हो गया। यहाँ माइनस है तो इस माइनस को यहाँ पे लिख लेंगे माइनस। यहाँ देखिए 9 है और 324 है, तो ये 9 से कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ 9 से इसे कॉमन करेंगे। यहाँ एक्स है यहाँ, लेकिन यहाँ नहीं है एक्स, इसलिए एक्स नहीं हुआ, राइट। अब यहाँ पे कितना 9 से कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा केवल एक्स, यानी कहा जाए तो यहाँ जो अंदर है ना यही वाला आप उतार दीजिए, आपका सही हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको। तो इस तरह से यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद इसमें जो कोष्ट के बाहर बाहर है ना उसे उतारते हैं। तो कोष्ट के बाहर कितना है, यहाँ x है, यहाँ कितना है -9, तो इसे एक साथ हम लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा x - 9, ये हो गया। अब ये जो कोष्ट के अंदर है इसे भी हम लोग उतारेंगे, तो यहाँ पे उतार लेते हैं x -
36। तो ये हो गया x माइनस 36 बराबर 0 है, बराबर 0। ठीक है, अब इससे बाद इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे x माइनस 9 बराबर कितना 0। अब इसी तरह से यहाँ पे भी x माइनस 36 बराबर कितना 0। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, जो 9 है उसको 0 की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ माइनस है तो उधर जाकर माइनस हट जाएगा यानी प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 9। और यहाँ पे भी देखिए 36 को ऐसे लेंगे 0 तरफ तो माइनस है तो उधर जाकर माइनस हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 36। देखिए जो जॉन के पास कंचा था वो कितना था, x था, राइट। शुरुआत में पूछा था ना कि शुरुआत में कितना था, तो कितना हम माने थे, जॉन के जो पास जो कंचा था वो x था, तो x मतलब कितना हो गया 9 गो कंचा। और जीवंती के पास कितना कंचा था, देखिए टोटल कंचा कितना था 45 गो कंचा था। अब उसमें से जॉन का कितना हो गया 9 गो, तो ये क्या कर देंगे घटा देंगे ना, तो ये घटा देंगे कितना बचेगा 36 गो बचेगा। तो इसीलिए जीवंती के पास कितना हो गया 36 और जॉन के पास कितना हो गया 9 गो कंचा हो गया। तो यही उन लोगों के पास कंचा था। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए बहुत ही आसान है, ठीक है। ये देखिए ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। अगर तो यहाँ पे ऐसी संख्या दो को निकालना है जिसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा, और गुना करेंगे तो 142 हो जाएगा। ठीक है, तो वही संख्या हमें निकालना है। तो अब वो संख्या क्या है हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना कि पहली संख्या x, तो माना कि पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, सो देखिए यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए दोनों को जोड़े थे तो कितना आया था 27 आया था। ठीक है, तो अगर पहली संख्या जो है x है और दोनों को जोड़ते हैं पहली और दूसरी को तो 27 आता है, तो हम क्या करेंगे ये जो संख्या है ना दोनों को, इसमें से हम पहली संख्या को घटा देंगे तो यहाँ क्या बचेगा दूसरी संख्या बचेगा। जैसे अभी जॉन और जीवंती हुआ था उसी तरह से, तो यहाँ पे हो जाएगा 27 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, ये देखो 27 माइनस कितना हो गया x, ये किसका कौन संख्या हो गया दूसरी संख्या हो गया। अब क्या था कि दोनों को गुना करेंगे तो 182 आएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि दोनों को गुना करने पे कितना आता है 182। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x और 27 माइनस x, क्योंकि यही दोनों है ना, अब दोनों को गुना करने पे कितना आ रहा है 182, तो हम लिख दिए यहाँ पे 182। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे क्या करना है, इसे गुना करना है, तो पहले हम लोग गुना करेंगे इसको, x और 27 में गुना होगा तो कितना आ जाएगा 27 का 27 और साथ में x है तो 27x। अब ये माइनस है तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग माइनस, और x में गुना होगा कितना आ जाएगा x स्क्वायर, ये x में गुना हुआ तो कितना आ गया x स्क्वायर। अब बराबर उधर 182 है तो इधर हो जाएगा 182। अब देखिए इधर क्या है पावर 2 यहाँ पे है बीच में है, तो इसे क्या करेंगे हम शुरुआत में लिख लेंगे। तो ये साइन क्या में है, ये देखिए ये माइनस साइन में है, राइट, तो इसलिए माइनस में यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर। अब जो 27 है ये क्या है ये प्लस में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 27x बराबर कितना 182। 182 को इधर ले आएंगे तो ये प्लस है तो उधर क्या हो जाएगा आकर के ये भी माइनस हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे हम इसको 27x प्लस था तो इधर आके क्या हो गया माइनस हो गया 182। अब देखिए शुरू जो माइनस है इसको क्या करते हैं कॉमन करते हैं, जैसे अभी किए थे, तो इसको कॉमन कर लेंगे तो माइनस शुरू वाला हट जाएगा, लेकिन इधर का साइन जो है क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस था तो ये भी चेंज होकर क्या हो गया माइनस, और ये जो माइनस था तो चेंज होकर क्या हो गया ये प्लस हो गया। तो इस तरह से हमने माइनस का भी कॉमन कर लिया। अब इसके बाद देखिए जो अंदर है कोष्ट में इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182 बराबर 0। तो जिस तरह से अभी गुणनखंड किए थे इसको भी हम लोग गुणनखंड कर देंगे। तो यहाँ पे एक है यहाँ 182 है, और दोनों पे जब गुना करेंगे तो कितना आएगा 182 आएगा। अब देखेंगे ये कि 182 कितने के पहाड़ा में आता है, इसका मतलब गुणनखंड कितना होता है, तो ये होता है 14 और ये 13 में, तो ये 13 और 14 में आ जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे देखेंगे कि 13 और 14 को अगर जोड़ेंगे तो क्या मेरा ये 27 आएगा। तो देख रहे होंगे कि 13 और 14 जोड़ने पे आ जा रहा है, यानी यही संख्या को यहाँ पे हम लिखेंगे। तो चलिए इसे हम लोग लिख लेते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। जो शुरुआत में है वो तो वैसे ही रहता है, इसे कोई सॉल्व नहीं करते हैं। यहाँ माइनस का साइन है तो यही साइन यहाँ पे लिख दिया माइनस, यहाँ 14 है
तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 14। 27 के साथ में x है तो इसीलिए यहाँ पे भी हम x देंगे। अब दोनों को जोड़ना है तो 14 माइनस है तो यहाँ पे भी हम माइनस देंगे तो ही जुटेगा, क्योंकि जुटता तभी है जब दोनों का साइन क्या होता है, सेम होता है। प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस ही, तभी जुड़ता है। और लास्ट में जो है प्लस 182 तो इसे लिख देंगे प्लस 182 बराबर 0 है, बराबर 0 हो गया। अब इसे दोनों भाग में हम क्या करेंगे, घेर लेंगे। तो इसे घेर लिया मैंने, यहाँ पे लिख देता हूँ 13। अब यहाँ x है, यहाँ x है तो ये x से कॉमन हो रहा है, लेकिन अंक से क्या कॉमन हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं वैसा जो कॉमन हो। तो यहाँ पे 2 x है यानी x स्क्वायर है, एक x से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा, कितना बचेगा, एक x बचेगा। माइनस का माइनस, यहाँ x से x का हो जाएगा कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पे, केवल बचेगा 14। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 14। ये माइनस है ना तो यहाँ पे रहेगा माइनस। अब देखिए यहाँ पे 13 182 है यानी ये 13 से कॉमन हो रहा है, और दोनों जगह x नहीं है तो इसीलिए x से कॉमन नहीं होगा, केवल 13 से हुआ। अब बताया है कि जो यहाँ कोष्ठ में अंदर है वही आप यहाँ आराम से लिख दीजिए, बस यही आपका हो जाएगा। ठीक है, अब क्या जो कोष्ठ से बाहर बाहर है इसे हमें लिखना होगा, तो हम भी इसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बाहर क्या है, x है, और वहाँ पे क्या है, -13 है, तो -13 एगो यहाँ अंदर जो है इसे हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ क्या है, x - 14, तो x - 14 हो गया। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देते हैं तो जो हमारा आंसर है वो हमारा आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, x - 13 बराबर कितना, 0, और यहाँ पे भी x - 14 बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो देखिए ये जो 13 है माइनस 0 की तरफ जाएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा, निशान उसका चेंज हो जाएगा, नहीं प्लस में हो जाएगा, केवल 13। ठीक है, और उसी तरह से इसको भी करेंगे तो 14 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, निशान खत्म हो जाएगा। अब हम जो पहली संख्या माने थे वो क्या था, x था, राइट। जो पहली संख्या था वो क्या था, x। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पहली संख्या बराबर 13, क्योंकि पहली संख्या यानी x जो है यहाँ पे कितना है, 13 है। अब बोलेंगे कि ये भी तो है सर 14, x ही बराबर है तो ये भी क्यों नहीं होगा। आप मान सकते हैं पहली दूसरी संख्या, लेकिन यहाँ पे हम शुरू जो है यहाँ पे मेरा ये आया है, इसी को हम मानते हैं कि 13 हो गया। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो आप देख ही रहे होंगे क्या है, 14। लेकिन ये अगर माइनस में आता तो ये संख्या नहीं होता। ठीक है ना, आप देखेंगे कि दूसरी संख्या हम क्या माने थे, 27 माइनस कितना था, x था। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि 27 में से देखिए घटा देंगे तो आपका भी आंसर वही आएगा, राइट। कैसे, देखिए 27 माइनस x मतलब 13, तो कितना आएगा, 14। तो यही हो गया, यानी पहली संख्या 13, दूसरी संख्या कितना हो गया, 14। तो इस तरह से ये बन गया। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, तो इसमें दो गो धनात्मक और क्रमागत संख्याएं ज्ञात करना है, और क्या है सो हमें पता नहीं, हम इसको मान लेंगे पहला। ठीक है, जो क्रमागत होगा ना उसे पहले मान लेंगे। तो यहाँ पे मानेंगे, तो पहला धनात्मक पूर्णांक x हमने मान लिया। ठीक है, अब दूसरा क्या होगा, देखिए दूसरा मान लेंगे क्रम के अनुसार है तो इसीलिए इसको मानेंगे x + 1, क्योंकि ये x है, दूसरा कितना होगा, x + 1। ये हमने मान लिया है कि पहला क्रमागत ये है और दूसरा क्रमागत ये है। ठीक है, अब बोला क्या है कि दोनों का वर्ग के योग, यानी दोनों के वर्ग करेंगे और उसको योग मतलब जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 365। तो इसीलिए हम यहाँ पे दोनों को वर्ग करेंगे। किसका वर्ग, शुरू वाला पहला कितना है, x है, तो यानी वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो इसका हो गया स्क्वायर। अब जोड़ना भी है तो इसको अब जोड़ेंगे। अब ये इसको करेंगे वर्ग तो कितना हो जाएगा, इसका x + 1 होगा, तो x + 1 हो गया, अब पावर 2 यानी वर्ग। अब कितना आएगा, इसको वर्ग करेंगे तो 365, इसलिए यहाँ पे लिखती है 365। अब इसे सॉल्व करना होगा, तो ये x स्क्वायर है तो ये ac रह जाएगा, प्लस यहाँ पे देख रहे होंगे कि a + b का होल स्क्वायर में है, राइट। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो वो होता है बराबर a² + 2ab + b²। देखिए a के स्थान पे क्या है, यहाँ पे x, ठीक है, और b के स्थान पे क्या है, 1। तो जहाँ जहाँ पे हमारा यहाँ a है उसके स्थान पे x लिखेंगे, जहाँ b है वहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें हमको बैठा लेना है, तो इसमें हम बैठा लेंगे इसे। a² शुरू है तो a के जगह में यहाँ पे क्या है, x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x का a² हो गया, प्लस है तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस। अब क्या है, 2 है ना, तो हम पहले यहाँ पे 2 लिख लेंगे, अब गुणा का साइन देंगे। यहाँ a है, a के स्थान पे क्या है, x है यहाँ पे, तो x हो गया। अब क्या है b, तो b के स्थान पे क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं 1, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1। अब यहाँ पे प्लस है
तो हमें लिखना होगा यहाँ पे प्लस। अब यहाँ पे बी स्क्वायर है तो बी की जगह में क्या है 1, तो 1 का क्या करेंगे स्क्वायर। अब बराबर कितना 365, यहाँ पे लिख दिए 365। इसके बाद इसे सॉल्व करना है तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ है, ठीक है, तो इसे हम लिख लेंगे, पहले गुना बना लेते हैं। तो जो एक्स स्क्वायर है शुरू वाला ऐसे लिख लिए हमने इसे, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है लिख लिया हमने इसे भी, प्लस का प्लस, ये दोनों में क्या करना है गुना। तो इसको गुना करेंगे तो 2 और x में गुना होगा, कितना आ जाएगा 2x, आपको पता ही होगा ये जो गुना होगा तो कितना आ गया 2x। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, राइट। यहाँ 365 है तो यहाँ पे 365 हो गया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर एगो है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर एगो है, तो दोनों क्या हो जाएगा जुट जाएगा ना, तो के गो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 गो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे 2x स्क्वायर, प्लस है प्लस 2x है तो यहाँ पे 2x प्लस 1 है तो प्लस 1। अब देखिए 365 उधर है तो इसको भी इधर ला लेंगे, तो ये प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 365। अब यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से बराबर 0, क्योंकि 365 से उधर इधर आ गया तो 0 हो गया उधर। अब यहाँ पे ये दोनों क्या हो रहा है घट रहा है, तो इसे हम घटा लेंगे यहाँ पे, तो 2x स्क्वायर है लिख लिया मैंने, 2x है लिख लिया। यहाँ पे देखिए बड़ा कौन है हमारा 365, इसका साइन क्या है माइनस, तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या साइन दिए हैं माइनस का साइन दिए हैं। अब एक घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 365 में से एक घटेगा तो 364, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 364 बराबर कितना 0। देखिए तो सब में दो से क्या हो रहा है कॉमन हो रहा है, ठीक है, कॉमन यानी लघुत्तम जैसा कट रहा है, तो इसे 2 से हम कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से 2 से कॉमन करेंगे तो 2 हमारा कट जाएगा, केवल क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। यहाँ प्लस है, यहाँ पे भी 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा केवल एक्स। यहाँ पे 2 से इसको कॉमन करेंगे यानी भागा लगाएंगे ना, तो कितना बार में 2 एकम 2, एक यहाँ बच गया तो 6 में चला गया, 6 में 16 हो गया, तो 2 से 8 बार में, 4 कितने बार में 2 से, तो 2 बार में ये कॉमन हो गया। पोस्ट के अंदर जो है इसे सॉल्व कर देना है, अब आंसर आ जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब इसे सॉल्व करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं इसे हम लोग, तो पता होगा 182 और यहाँ जो 1 होता है इस पर गुना होगा तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 182 ही आएगा, राइट। तो अब देखेंगे कि 182 का गुणनखंड कितना होता है, यानी पहाड़ा कितना कितना को पढ़ेंगे जो हमारा 182 आएगा, और उसको घटाने या जोड़ने पे हमारा यहाँ पे जो 1 है वो आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको जो आएगा वो आएगा 14 गुने 13, इसमें आएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे दोनों घटा देंगे, 14 में से 13 तो कितना बचेगा 1, यानी यही संख्या है जो हमें यहाँ पे लिखना होगा। जो शुरुआत में है इसे वैसे ही लिख देंगे, यहाँ प्लस है शुरुआत में तो यहाँ प्लस ही लिखेंगे। अब ये 14 है तो वही 14 यहाँ पे हम लिखेंगे, ये हो गया। साथ में ये एक्स को हमको जोड़ना पड़ता है, साथ रखना पड़ता है, एक्स हो गया। यहाँ पे क्या निशान देंगे जुटेगा, अरे घटेगा, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस देंगे तब जाकर ये घटेगा, तो यहाँ माइनस दे दिया, यहाँ पे 13 एक्स हम लिख दिए, ये देखो ये दोनों को लिख दिए हैं हम, ठीक है। अब इसके बाद जो लास्ट में है ना माइनस 182, इसे भी हम लिख देंगे यहाँ पे माइनस 182, और इधर क्या 0 है तो 0 हो गया। अब इसे 2 भाग में क्या करते हैं घेर लेते हैं, तो हमने 2 भाग में इसे भी घेर लिया। अब देखिए यहाँ x यहाँ x, यानी x से यहाँ पे क्या हो रहा है कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे x से हमने कॉमन कर दिया, और अंक से नहीं हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे 14 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो 2x में से एक x कॉमन हो जाएगा, एक x बचेगा, प्लस का प्लस, यहाँ पे कितना बचेगा 14, x कॉमन हो गया तो x यहाँ पे नहीं बचेगा। माइनस है यहाँ पे, ये वाला माइनस, यहाँ माइनस लिख दिया बीच में मैंने, और यहाँ पे 13 से कॉमन होगा, ठीक है, और x से कॉमन नहीं होगा क्योंकि दोनों में x नहीं है। अब जो यहाँ अंदर है कोष्ठ के अंदर यही चीज़ यहाँ पे आप लिख दीजिए, x प्लस 14 है तो x प्लस 14, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो 13 जब कॉमन हो जाएगा तो कितना बचेगा x बचेगा, तो इसलिए यहाँ पे x लिखे हैं, और 13 से ये 182 कितने बार में कॉमन हो जाएगा, तो 14 बार में, इसलिए 14 लिखे हैं, ठीक है। तो शॉर्ट में ऐसे हमने लिख दिया है। अब देखिए जो बाहर है कोष्ठ के, यहाँ x और यहाँ माइनस 13, इसको हम लिख लेंगे एक साथ में, तो इसे लिख लेते हैं, x माइनस कितना हो गया 13। अब एक जो है कोष्ठ के अंदर इसे भी हम लिख लेंगे x प्लस 14। अब इसे सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुरंत ही हो गया। देखिए क्या होगा, x माइनस 13 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या x प्लस 14 बराबर 0, इसे सोल्व करते हैं। ये जो माइनस में 13 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी केवल क्या हो जाएगा 13 माइनस हट जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ये 14 है,
प्लस में तो उधर का हो जाएगा माइनस में। हम आपको बताए हैं जो माइनस वाला है उसे नहीं लेना रहता है, यानी जो प्लस में है उसी का मान हमको लिखना रहता है। तो यहाँ x हमारा आ गया 13। तो जो पहली संख्या माने थे वो x था, पहली संख्या कितना माने थे x, तो ये कितना हो गया हमारा 13। और दूसरी संख्या क्या माने थे x + 1, तो ये कितना हो गया, तो ये हो जाएगा आपको 13 + 1 कितना 14। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 14। यहाँ पे लिख सकते हैं आप हिंदी में पहली संख्या ऐसे, यहाँ पे दूसरी संख्या। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसको समकोण त्रिभुज में बोला है, तो इसलिए हम पहले समकोण त्रिभुज एक बना लेंगे। तो हमने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लिया है, ठीक है। अब पता होगा कि ये जो है इसका ऊंचाई है, ठीक है, ये हो गया इसका ऊंचाई, और ऊंचाई ये हो गया, और नीचे क्या है, ये है आधार, ठीक है, ये हो गया आपका आधार। और जो कर्ण है इधर वाला हो गया आपका कर्ण, ठीक है। अब इसका नाम क्या दे देता हूँ a, और इस कोण का नाम दे देता हूँ मैं b, और इस कोण का नाम दे देता हूँ c, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए जो यहाँ दिया है उससे हम लोग को टोटल लिखना होगा, लेकिन क्या दिया गया है, बोला है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई के आधार से, ठीक है, 7 सेंटीमीटर कम है, यानी जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। ऊंचाई के लिए बोला गया है कि आधार से ये 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई, तो पहले हमको आधार मानना होगा। माना आधार बराबर x सेंटीमीटर, ठीक है, ये x सेंटीमीटर हमने आधार को मान लिया, यानी ये नीचे है इसे हमने 1 सेंटीमीटर मान लिया। अब ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ऊंचाई बोला गया था कि आधार से 7 सेंटीमीटर क्या होगा, कम होगा। तो इसको हम घटा देंगे, यानी x में से क्या करेंगे 7 सेंटीमीटर घटा देंगे, ये हमारा हो जाएगा ऊंचाई। तो ऊंचाई हमारा इतना सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो जो बोला गया था पहले तो उसी को हमने लिखे हैं आधार को, और फिर इसके बाद क्या किए हैं 7 को घटा दिए हैं, तो ये ऊंचाई हो गया है। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि कर्ण दिया गया है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ये 13 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हमको पता चल गया x - 7 है, तो यहाँ पे हमने x - 7 भी लिख लिया। अब देखिए जो पाइथागोरस प्रमेय होता है समकोण त्रिभुज का, उसी फॉर्मूला में इसे हमको बनाना होगा। तो क्या होता है वो फॉर्मूला, वो होता है AC² बराबर AB² प्लस BC², ठीक है, ये होता है। तो आपको AC जो है ये है कर्ण, तो यानी क्या हो जाएगा, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर ये AB क्या है, ऊंचाई है। आप यहाँ पे चाहे तो देख सकते हैं, देख लीजिए, ये जो है AB कहाँ है, ये A है, ये B है, तो यानी ऊंचाई AB क्या हो गया, ऊंचाई। तो यहाँ पे इसीलिए लिखे हैं AB के स्थान पे ऊंचाई, और BC जो है वो है आधार, तो आधार लिखे हैं, और AC कर्ण है, तो इसीलिए AC की जगह हम क्या लिखे वहाँ पे कर्ण। तो यहाँ पे हम इसको मान रख लेंगे और इसे सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो AB के स्थान पे क्या लिखेंगे, ऊंचाई, तो यहाँ पे ऊंचाई का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC आधार, तो यहाँ आधार का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए कर्ण कितना था, कर्ण था हमारा 13, तो ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा। ऊंचाई कितना था, तो ऊंचाई था x - 7, तो यहाँ पे लिखेंगे x - 7, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब आधार कितना था, आधार हम माने थे x, तो इसलिए x का यहाँ पे स्क्वायर होगा। तो 13 का होगा स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 169, क्योंकि ये 13 गुने 13 हो जाएगा स्क्वायर, तो 169 आ जाएगा, बराबर का बराबर। अब यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर में बैठ रहा है यहाँ पे फॉर्मूला में, तो इसे हमको फॉर्मूला में बैठाना होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर में, देखिए ये होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं a - b का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस B², यानी इसी फॉर्मूला में हमें इसे बैठाना है। यहाँ पे a के स्थान पे x है, और देख लीजिए शुरू a, तो यहाँ a x, ठीक है। अब b के स्थान पे क्या है 7, तो हमें 7 लिखना होगा, जहाँ पे b लिखेंगे। तो शुरुआत में क्या है a² है, यानी शुरू वाला के स्क्वायर करना होगा, तो यहाँ पे किसका हो जाएगा x² हो जाएगा, ठीक है, x²। माइनस है फॉर्मूला में, माइनस हो गया, 2 है, तो यही हमको यहाँ पे 2 लिखना होगा, 2 गुने a है, a के स्थान पे क्या है x, यहाँ x लिखेंगे। अब यहाँ क्या है b, तो b के स्थान पे क्या है 7, तो यहाँ लिखेंगे 7, B² यानी 7 का
क्या करेंगे स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर हो गया, प्लस का प्लस, देखिए ये वाला प्लस हो गया, राइट। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इसे भी हमको लिखना होगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें ये सब क्या करना है, सॉल्व करना है, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 169 है तो 169 लिख देंगे, बराबर का बराबर, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस का माइनस, इसे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 14 एक्स आ जाएगा, और ये 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 49, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, जुट जाएगा, तो ये दोनों को हम लोग यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो 169 का यहाँ पे 169 ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ये यहाँ एगो है, यहाँ पे भी एगो है, दोनों प्लस में है इसलिए दोनों जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गो एक्स स्क्वायर। अब माइनस 14 एक्स है तो इसको भी लिख लेंगे माइनस 14 एक्स। यहाँ पे प्लस 49 है तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्लस 49। अब इसको क्या करेंगे, हम बायां तरफ लिख लेंगे ना, इस तरफ, ठीक है। तो इसको हम इधर ही लिख लेते हैं, क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है पहले, तो इसी को लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर। अब माइनस 14 एक्स है, 2 एक्स स्क्वायर है, 2 एक्स स्क्वायर लिख लिए, माइनस 14 एक्स है, माइनस 14 एक्स, प्लस 49 है तो प्लस 49, इधर कितना 169, इसे हम लोग लिख लिए। अब देखिए ये जो 169 है उस तरफ है तो इसको हम लोग इस तरफ ले आएंगे, तो इधर कितना हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स। अब ये प्लस 49 है तो प्लस 49 प्लस से माइनस हो गया इधर आकर के 169, और यहाँ पे 0। अब इसे हम लोग घटाना है, इसको तो घटा लेते हैं, जो बचेगा उसे हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। जो शुरुआत में है 2 एक्स स्क्वायर, ये सब उतर जाएगा तो इसको उतार दिए हमने। अब देखिए बड़ा कौन है 169, इसका साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिखना होगा। अब जब एक घटा देंगे 49 169 में से तो कितना बचेगा 120, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 120, और उधर क्या बचेगा 0, तो उधर लिख लिए 0। अब इसे सॉल्व करना है, तो देखिए अब इसे गुणनखंड करेंगे, लेकिन कॉमन हो रहा है 2 से सब में, देखिए 2 से क्या हो रहा है सब में कॉमन, तो इसे हम लोग कॉमन कर लेंगे 2 से। तो 2 से जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल एक्स स्क्वायर, 2 से कॉमन हुआ 2 कट गया, और 2 से क्या बार में 14 कटेगा, 7 बार में, 7 में क्या बचेगा एक्स। अब माइनस है, ये कितना बार में कट जाएगा, कॉमन हो जाएगा 2 से 6 बार में, यानी 60 बार में हो गया, ठीक है, 2 6 12 0 का 0। अब जो अंदर है इसी को हमको क्या बनाना है गुणनखंड, तो इसे हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स है, माइनस 7 एक्स 60 है, तो यहाँ पे 60 और बराबर 0, इसे हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो देखिए इसे हम लोग गुणनखंड करके जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। तो यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 और 60 में क्या होगा गुना होगा, तो आपको पता होगा कि 60 ही आएगा। और 60 देखेंगे कितना कितना के पहाड़ा में आएगा, तो 12 पचे कितना होता है 60। तो क्या इसे जोड़ने या घटाने पे 7 आएगा मेरा, तो देख सकते हैं कि 12 में से 5 घटा रहे हैं तो आ रहा है 7, तो इसीलिए हमको इसी को लिखना होगा वहाँ बीच में। जो शुरुआत में है वो तो कोई चेंजेस नहीं, ये माइनस है तो ये भी कोई चेंजेस नहीं, माइनस का माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला लिखेंगे 12, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 12, साथ में यहाँ एक्स था तो इसलिए 12 के साथ में एक्स भी लिखेंगे। अब दोनों को क्या करना है घटाना है, राइट। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या साइन देंगे, जो दोनों घट जाएगा तो यहाँ पे देना होगा प्लस, और ये 5 है तो 5 हो गया, ये वाला यहाँ पे 5, ठीक है। अब माइनस में 60 है तो वही लिख देंगे माइनस में 60। अब दोनों को क्या करते हैं आधा आधा भाग में घेर लेते हैं, तो ये हो गया एक भाग और ये हो गया दूसरा भाग। अब देखिए दोनों कॉमन करेंगे तो क्या कॉमन होगा, यहाँ एक्स यहाँ एक्स, यानी दोनों में एक्स है, यानी साफ है कि यहाँ एक्स से कॉमन होगा। तो और अंक से होगा नहीं, क्योंकि यहाँ 12 है, इधर तो कॉमन हो ही नहीं रहा है कोई भी, इसलिए हो गया। तो 2 को एक्स स्क्वायर में से एगो कट जाएगा तो एगो बचेगा, यहाँ पे यहाँ एक्स कट जाएगा, कितना बचेगा केवल 12, प्लस है प्लस यहाँ 5 और 60 देखो कितना से कॉमन होगा, तो यहाँ होगा 5 से। अब यहाँ पे एक्स से होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ 60 में तो एक्स है ही नहीं है, इसलिए अब जो यहाँ अंदर है वही चीज़ आप यहाँ पे सेम लिख सकते हैं, एक्स माइनस कितना 12 बराबर कितना 0। अब देखिए जो कोष्ठ के बाहर बाहर है इसे हम लोग लिख लेंगे, ये देखिए x यहाँ पे +5 है तो +5। अब जो अंदर है एगो x माइनस 12, इसे हम लिख लेंगे, अब बराबर कितना 0। इसे सॉल्व कर देते हैं तो x + 5 बराबर 0, यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0। अब इसे सॉल्व करेंगे आगे,
x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस था तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा माइनस, इधर जाके प्लस हो जाएगा यानी माइनस हट जाएगा। हमारा यही संख्या को लेना है यानी x कितना हो गया 12। अब x बराबर क्या माने थे हम लोग, आधार को माने थे हम लोग x, ठीक है, यानी आधार बराबर क्या माना गया था तो x माने थे। अब x बराबर क्या आया है 12, यानी आधार जो हो गया 12 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई क्या माने थे हम लोग, तो ऊंचाई जो माने थे वो था, ये देखिए यही था x माइनस 7, तो x का जगह हम कितना 12 और x का कितना 7, अब घटा देंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 5, यानी 5 सेंटीमीटर का हो गया ऊंचाई। तो इस तरह से आधार जो हो गया 12 और ऊंचाई कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हमारा ज्ञात हो गया। तो ये बहुत ही आसान था जो कि ये बन गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इस क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, ठीक है। इसमें जो भी चीज़ है वो हम आपको केवल सॉल्व ऐसा होगा तो करके दिखा देंगे। देखिए यह कुटी रूटर दिया गया है कि एक दिन में कितना क्या बनाता है वो, लेकिन हमें यहाँ पे जो एग्जाम्पल संकेत में दिया गया है केवल इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसलिए हम केवल इसी को सॉल्व कर देते हैं और आपका आंसर दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया गया है ना, इसे हम लिखेंगे पहले, कितना है यही है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। देखिए तो इससे पहले क्या करना है, इसे गुना करना है ना, तो गुना कर लेते हैं। तो 2 से गुना होगा इसमें, मतलब 2 x से x में तो कितना आएगा, 2 का 2 आ जाएगा, ये x में गुना होगा तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। ये x से 3 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा 3x, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3x हो गया, राइट। अब इधर कितना 90 है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 90, ये 90 को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0, ये हो गया। अब इसे हमको क्या करना है गुणनखंड, राइट। तो यहाँ देखो 90 और ये 2 में क्या करेंगे गुना, तो 90 और 2 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा 180। अब 180 देखते हैं कितना कितना का फॉर्म आता है, तो 180 जो आता है हमारा यहाँ पे देख सकते हैं वो आता है 15 और 12 में, कितना 15 और 12 में 180 आ जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15 और 12 इसके बीच में लिखेंगे, ठीक है। तो जो शुरू में है ये शुरू वाला लिख लिए हमने 2x स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो ये प्लस हो गया मेरा। अब ये 15 है ना, तो इसे हमको यहाँ पे लिखना होगा 15 और साथ में क्या ये x था, यहाँ पे एक साथ में बैठा दिए। अब देखो 15 प्लस में है, ठीक है, यहाँ का निशान देंगे तो घटेगा, तो यहाँ पे देंगे हम माइनस, और यहाँ पे 12 है तो ये लिख देंगे हम 12। अब ये x है तो इसमें भी साथ में x बैठाना रहता है, बैठा दिए। माइनस 90 है तो माइनस 90 बराबर कितना 0। देखिए इस दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 3, तो इस तरह से ये हो गया। अब इसको 2 भाग में घेर करके सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल और आसान है, केवल आपको समझना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे 2 है और 15 है, तो 2 और 15 क्या ये कॉमन होगा, नहीं होगा, लघुत्तम जैसा नहीं कटेगा, लेकिन x दोनों में है तो यहाँ पे x से हमारा कॉमन होगा। तो ये 2 का तो 2 रह ही जाएगा, x यहाँ 2 में से एक कॉमन हो जाएगा यानी एक कट जाएगा, एक बचेगा, प्लस का प्लस यहाँ 15 का 15 ही बच जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये x है तो x तो कॉमन हो जाएगा, ये नहीं बचेगा, ये माइनस यहाँ वाला तो माइनस लिख दिया मैंने। अब देखो 2 से ये कॉमन हो रहा है क्या, तो ये 2 से नहीं ये 6 से कॉमन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ x है तो यहाँ पे x नहीं है, लेकिन x से ये क्या होगा कॉमन नहीं होगा, यहाँ 12 है, ठीक है। और 6 से के बारे में 2 बार में, यानी यहाँ जो अंदर है ना उसी चीज़ को यहाँ पे आप लिख सकते हैं, बस कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। तो यहाँ पे कितना था 2x प्लस 15, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2x प्लस 15 बराबर 0। तो कोष्ट के बाहर बाहर जो है उसे लिख लेंगे, तो यहाँ पे x है वहाँ पे माइनस 6 तो लिख लिया हमने। एगो कोष्ट के अंदर जो है इसे भी हम लोग लिख लेंगे, क्या है 2x प्लस 15, तो यहाँ पे हम लिख लिए 2x प्लस 15। ऐसे सॉल्व करेंगे तो x माइनस 6 बराबर 0, और यहाँ क्या 2x प्लस 15 अब बराबर 0। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस था इधर जा करके माइनस हट जाएगा, केवल 6 हो जाएगा। और यहाँ पे इसको तो बहुत लंबा हो जाएगा, यानी बाटा में आ जाएगा। हम बोले थे कि बाटा वाला नहीं लेना है, इसलिए इसको सॉल्व नहीं करो, उसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा x, तो x जो माना गया था वही हमारा हो जाएगा। देखिए क्या माना गया था x हमारा
यहाँ पे संकेत में क्या दिया गया था, देखिए संकेत में है मान लो निर्मित बर्तनों की संख्या x है, यानी बर्तन की संख्या कितना हो गया x, तो x मतलब क्या हो गया है 6 गो, तो ये 6 हो गया। अब दूसरा बोला था लागत, यानी बर्तन बनाने में लागत कितना आया था, तो हम लागत में क्या दिया गया था 2x+3, ठीक है 2x+3, तो देख लीजिए 2x+3, तो यहाँ पे 2 का 2 हो जाएगा और x के स्थान पे कितना 6+3, कितना इसे सोल्व कर लीजिए, तो 2×6 कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ 12+3, 12 और 3 कितना हो गया 15, यानी 15 रुपया खर्चा आया था। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल हमारा क्या हो गया बन गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।